मसीह खुदावंद के ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जिस तरह से हम सीख रहे हैं नए अहदनामा के मुख्तलिफ किरदारों की हालात ज़िंदगी के बारे में, तो आज भी एक ऐसे खुदा के खादम के बारे में गौर करेंगे जिसके बारे में हम में से बहुत सारे लोग पहले से जानते हैं, और उन लोगों के लिए जो कि नए मसीही हैं या कलाम मुकद्दस की को बेहतर तौर पर नहीं जानते, उनके लिए ये वीडियो बहुत जो है वो कारगर साबित हो सकती है। तो आज गौर करते हैं मुकद्दस तीतस के बारे में, जो कि खुदा के एक अजीम खादम थे, और बाइबल मुकद्दस में हमें उनके नाम एक ख़त भी मिलता है जो कि बड़ा मौसर और बाबरकत है। मुकद्दस तिमोथियस की तरह मुकद्दस तीतस को भी जो कि खुदा उनके खादिम थे, मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो अपने सच्चे फर्जंद कहते हैं। अगर हम तीतस के ख़त का पहला बाब और उसकी चौथी आयत देखें तो वहाँ लिखा है, ईमान की शराकत की रूह से सच्चे फर्जंद तीतस के नाम। तो ये भी मुकद्दस पौलुस रसूल के रूहानी फर्जंद थे जो कि उनकी खिदमत का एक हिस्सा थे, और मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो तीतस को क्रीते में छोड़कर आए थे ताकि वो कलीसिया की निगरानी करें, कलीसिया में खुदा की खिदमत करें। जिस तरह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाका जात में मुख्तलिफ खुदा के खादिम काम करते हैं, और उनके ऊपर एक बिशप मुकर्रर होते हैं जो कि खादिमों को अपॉइंट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। तो इस तरह से मुकद्दस पौलुस रसूल ने इनको क्रीते में छोड़ा ताकि ये वहाँ पर कलीसिया की गलाबानी करें, कलीसिया को संभालें। और जो तीतस का ख़त है उसमें जो कि 3 चैप्टर हमें नज़र आते हैं बाइबल मुकद्दस में, तो इन तीनों अबवाब में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स देख सकते हैं जो कि मुकद्दस पौलुस रसूल तीतस को लिखते हुए हमें नज़र आते हैं। कि तीतस को पहली बात ये कि उनको बताया गया कि कायदीन का किरदार किस तरह का होना चाहिए और किस तरह से उन्हें कलीसिया में चलने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी कलीसियाँ जो हैं वो समटाइम खुदा के खादिम जो हैं उनको परेशानी होती है कलीसियाओं को संभालने में। कुछ कलीसियाँ जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं दूसरी कलीसियाओं से, वहाँ के लोग डिफरेंट होते हैं, लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल ने तीतस को भी एक ऐसी कलीसिया के अंदर रखा था जो कि थोड़ी उसके लिए टफ थी, लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो उनको मजबूत करते हुए हमें नज़र आते हैं। और तीतस को मशवरा दिया गया कि वो कलीसिया के मुख्तलिफ ग्रुपों को तालीम किस तरह से दे, यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको किस तरह से तालीम दे, जो बूढ़ी औरतें हैं उनको किस तरह से, नौजवानों को और गुलामों को किस तरह से जो है वो हैंडल करें। मुकद्दस पौलुस रसूल उनको ये नसीहत करते हुए नज़र आते हैं। फिर उसके अलावा हम देख सकते हैं कि उसको मसीही चाल चलन में जो है उनके बारे में नसीहत करते हुए नज़र आते हैं, और ज़ोर देते हैं कि वो दोस्ताना रवैया जो है वो रखें, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो है वो बहसो मुबासा जो है वो उससे इज्तनाब करें क्योंकि इससे कलीसिया में फूट पड़ती है। और इस लिहाज से मुकद्दस पौलुस रसूल तीतस को ख़त लिखते हुए नज़र आते हैं। और तीतस जो हैं बाइबल मुकद्दस के एक अहम किरदार हैं। जिस तरह से हमने दूसरे किरदारों के बारे में जाना, तो तीतस जो हैं उनके नाम का मतलब जो है वो मगरूर है, और बाइबल में इनकी सिफ्त हमें ये मिलती है कि वो मुकद्दस पौलुस रसूल उनको सच्चे फर्जंद कहकर पुकारते हैं। उनके ख़त में हम देख सकते हैं, और इस नाम के लोग बाइबल मुकद्दस में हमें 2 मिलते हैं, और हवाला जात हम तीतस के ख़त में देख सकते हैं। दूसरा करंथियों 8वां बाब और उसकी 6ठी आयत से अगर हम पढ़ें तो वहाँ हमें इनके का जिक्र मिलता है। फिर हम जो है वो इमाल की किताब 18वें बाब की 7वीं आयत में भी हमें जिक्र मिलता है। तो कौमियत के लिहाज से ये रोमी थे, और हम देख सकते हैं कि ये बाइबल मुकद्दस में इनकी ख़ास सिफ़तें जो जिस तरह से हम किरदार के बारे में गौर कर रहे हैं कि ये कौन थे और इनकी खिदमत कैसी थी और इनका किरदार बाइबल मुकद्दस में क्या था। तो सबसे पहली बात कि वो बुलंद हौसले वाले शख्स हमें बाइबल मुकद्दस में नज़र आते हैं। तो तीतस जो हैं वो दलेर और हौसला रखने वाले शख्स थे। वो हालात का पौलुस रसूल की तरह मुकाबला करना जो है वो जानते थे, और पौलुस रसूल ने
उसे 3 मुख्तलिफ और मुख्तलिफ इलाकों में भेजा ताकि वहाँ के मसाइल को हल करे। यानी 3 मुख्तलिफ इलाकाजात में मुक़द्दस पौलुस रसूल ने तीतस को भेजा ताकि जो है वो उनके मसाइल देखें, और तीतस ही था जिसने खुदा की मदद और जो है वो अपनी वफादाराना खिदमत के वसीला से तमाम झगड़े जो करंथस में और करीतियों के दरमियान और दलमीतियों के मसाइल को हल किया। तो ये बड़े इस लिहाज से हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले शख्स बाइबल मुक़द्दस में नज़र आते हैं। जो कलीसियाओं के दरमियान मसाइल थे उनको इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हल किया। अब खुदा के खादमों में भी डिफरेंट तरह के खादिम होते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं और खुदा ने उनको मुख्तलिफ तोड़ों से नवाजा होता है। इस शख्स के पास जो है वो बड़ा ख़ास तोड़ा हमें नज़र आता है कि ये जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले शख्स हमें बाइबल मुक़द्दस में नज़र आते हैं। और फिर दूसरी बात, हमें जिस तरह से मैंने पहले बताया कि मुक़द्दस पौलुस रसूल इनको सच्चे फर्जंद कहते हैं। तो जब तीतस मसीह पर ईमान लाया तो वह दयानतदार और सच्चे फर्जंद की तरह मुक़द्दस पौलुस रसूल से मोहब्बत और उसकी इज़्ज़त करने लगा। और पौलुस भी एक बाप की तरह जो है वो अपना इख्तियार और मेरास अपने सच्चे फर्जंद तमोथियस और तीतस के सुपुर्द करते हुए हमें नज़र आते हैं, और वो जो हैं वो आगे औरों को सिखाने वाले हमें नज़र आते हैं। अगर हम तीतस का ख़त उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा है, मैंने तुझको करीते में इसलिए छोड़ा। तो मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो इसको काबिल इत्माद शख्स जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलीसियाएं और ख़ास वो कलीसियाएं जिनमें प्रॉब्लम्स थी उन कलीसियाओं में इस शख्स को मुकर्रर किया, इस खुदा के अजीम खादम को मुकर्रर किया जिसके बारे में वो कहते हैं मैंने तुझे करीते में इसलिए छोड़ा। ठीक है, तो क्योंकि वो इन पर भरोसा करते थे। और फिर तीतस के ख़त के दूसरे बाब की पहली आयत में, लेकिन तू ये बातें बयान कर, यानी इन अल्फाज में भी हमें जो है वो एतमाद नज़र आता है। और तीतस के दूसरे ख़त के 15वीं आयत में लिखा है, पूरे इख्तियार से ये बातें कह। तो मुक़द्दस पौलुस रसूल ये जानते थे कि तीतस ये तमाम काम जो हैं वो अच्छे तरीके से पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का इन पर इत्माद था। वो हमें नज़र आता है कि वो भरोसे के लायक खुदा के खादिम थे और उन्होंने अपने काम को जो है वो बड़ी ताबेदारी के साथ, दयानतदारी के साथ जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया। और फिर हम देख सकते हैं कि तीतस जो है वो हमें एक कायद की तरह नज़र आता है, एक अच्छे लीडर की तरह उभरता हुआ खुदा का खादिम नज़र आता है जिनको मुक़द्दस पौलुस रसूल ने मुकर्रर किया। तीतस जो है वो हमें जोशीला, नाडर और कायदाना सलाहियतों का मालिक शख्स हमें नज़र आता है, और उसने पौलुस जैसा इख्तियार करंथस और करीते और दलमोना में इस्तेमाल किया। रसूल की तरह एक कायद की, एक लीडर की हैसियत से हमें वहाँ पर नज़र आते हैं, और उनकी खिदमत जो है वो बड़ी मौसर और बाबरकत नज़र आती है। और फिर हम देख सकते हैं कि मुक़द्दस तीतस जो है वो बतौर नमूना हमें नज़र आते हैं। और अगर हम तीतस का ख़त और उसका दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है, सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना, तेरी तालीम में सफाई और संजीदगी और ऐसी सेहत कलामी पाए जाए जो मलामत के लायक ना हो, ताकि मुखालिफ हम पर ऐब लगाने की कोई वजह ना पाकर शर्मिंदा हो जाएं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना। पौलुस रसूल ने जो मसीही मजाज है वो मसीह से लिया, और कई सालों के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाइयों तुम सब मिलकर
मेरी मानिद बनो। और कई सालों के बाद मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा कि भाई सब मिलकर मेरी मानिद बनो। फिलिपियों 3 बाब 17वीं आयत में लिखा है, और तुम मेरी मानिद बनो जैसा मैं मसीह की मानिद बनता हूँ। तीतस जो कि खुदा के अजीम खादिम थे, उनकी खिदमत हमें बड़ी मौसर और बाबरकत नज़र आती है। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो इनके नाम खत लिखा, वो भी आज की कलीसियाओं के लिए भी उतना ही मौसर और बाबरकत है जिस तरह से उस वक्त की कलीसियाओं के लिए लिखा गया। और जो नसीहत मुकद्दस पौलुस रसूल तीतस को करते हैं, खुदा के खादिम को करते हैं, वो आज भी खुदा के खादमों के लिए वो नसीहतें आज भी उतनी ही मौसर और बाबरकत और कारगर है। क्योंकि बेशक हम कह देते हैं कि ये ख़त तो उस वक्त के मौका के लिहाज से उस वक्त की कलीसियाओं के लिए लिखा गया था, लेकिन इंसान और कलीसियाएं जो हैं वो चेंज नहीं होती। हमेशा यही मसाइल कलीसियाओं को दरपेश रहते हैं और यही मसाइल खुदा के खादमों को और कलीसियाओं को दरपेश रहते हैं, जिनको सॉल्व करना समटाइम मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी खुदा के खादमों को वो तमाम बातों के बारे में आगाह किया जो उस वक्त माशरे में गलत थी, और उन्हें मजबूत किया ताकि वो कलीसियाएं बढ़ें और तरक्की करें। और इसी तरह से खुदा का खादम तीतस हमें नज़र आता है कि वो उन्हें खुदा की तरफ से ये बरकत थी, उनके पास ये क्वालिटी थी कि वो कायदाना सलाहियत के हामिल शख्स थे और खुदा की खिदमत उन्होंने बड़े मौसर और बाबरकत तौर पर की। और उनके अंदर ये क्वालिटीज़ थी कि करंथस में, क्रीते में और दलमोना में मौसर खिदमत की, और उनकी खिदमत हमें बड़ी बाबरकत नज़र आती है। और वो एक ऐसे खादिम थे जिन्होंने कलीसियाओं में बहुत सारे तफरके दूर किए, बहुत सारे झगड़ों को दूर किया, और मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़ेरे साया उन्होंने जो खिदमत का काम सर अंजाम दिया वो इंतहाई मौसर और बाबरकत था। और आज भी उनका ख़त हमारे लिए बरकत का बायस है। तो आज हमने सीखा मुकद्दस तीतस के बारे में और उनकी खिदमत के बारे में कि उनकी खिदमत किस लिहाज से मौसर और बाबरकत थी। खुदा के खादमों को आज भी बहुत सारे मसाइल दरपेश रहते हैं मुख्तलिफ। तो तीतस के ख़त में अगर हम देखें तो हमें पता चल सकता है कि हम किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को जो कलीसिया में आ जाती हैं, समटाइम्स मेन जो मसाइल दरपेश आते हैं वो है बिदअती तालीमात का होना, जो कि कलीसिया में फूट और तफरके का बायस बनती है। आज अगर डिफरेंट डिनोमिनेशंस मसीहत में हैं तो ये तालीमात और बिदतों की वजह से है, जो कि गलत तालीम को उस वक्त भी राइज करने की कोशिश की मसीही कलीसिया में और आज भी करते हैं, जिसकी वजह से एक नया फिरका में आता है और फिर उसकी वजह से कलीसिया में फूट पड़ती है और कलीसिया जो है उनमें तफरके आते हैं। सारे खुदा के खादमों को आज भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और ऐसे ही मसाइल बहुत सारे खुदा के खादमों के सामने आते हैं, जो तीतस को, जो कि मुकद्दस तीमुथियुस को और बहुत सारे खुदा के खादमों ने जो है उनको सॉल्व किया। तो इनके बारे में सीखने का मकसद ये कि हमें भी पता चले कि हम अगर हमारे अंदर कलीसियाओं के अंदर अगर हमारी कलीसियाओं के अंदर कोई मसाइल दरपेश हैं तो हम खुदा के कलाम से सीख सकते हैं कि किस तरह से उनको हल किया जा सकता है और उनका क्या हल है। तो आज हमने सीखा मुकद्दस तीतस के बारे में, जो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।